हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज की इस टाइमलेस रीडिंग में आने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। अगर किसी कारण से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स आज आपको कोई ऐसा संदेश देना चाहता है जिसे इस समय सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो गाइस, हमेशा की तरह ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे उसे ले लीजिए, ना करे उसे स्किप कीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो बढ़ते ही बिना देरी के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि एंजल डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, आपकी एनर्जी आज क्या निकल के आती है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो उनके चरित्र को लेकर लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो भाई, सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है, और सच कहूँ तो जो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, इससे मैं सरप्राइज़ हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कार्ड एक ही बात को इतनी स्ट्रांग तरीके से रिपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी की बातचीत का नहीं, बल्कि कई लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग आपके काम से ज़्यादा आपके चरित्र, आपकी पर्सनालिटी और आपके अंदर आए हुए बदलाव की बात कर रहे हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग आपकी दिल से तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी तरक्की और आपकी बदलती हुई एनर्जी से जेलस भी है। तो एक व्यक्ति ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसे अब अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग चुपचाप आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। तो आखिर लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे अलग कहानी बना रहा है, और किसे आज आपको खोने का एहसास होने लगा है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी सामने आ रही है वो मुझे बता रही है कि इस समय लोग सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर आए हुए बदलाव को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे बार बार एक ही बात दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि ये पहले जैसा नहीं रहा, और ये बात कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अलग अलग लोगों की तरफ से सामने आ रही है। तो किसी को आपका कॉन्फिडेंस बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को आपका नेचर, तो किसी को आपकी सोच। तो ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले कुछ समय से, कुछ टाइम से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। आपने कुछ ऐसे अनुभव से आप गुजरे हैं जिन्होंने आपको अंदर से पूरी तरह से बदल दिया है ना। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, और हर रिश्ते को पकड़कर या पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो यही बदलाव लोगों की नज़रों से छुपा नहीं है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है कि पहले लोग आपको जिस नज़र से देखते थे, आज वो नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। लोग कहते हैं कि इस इंसान के अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी आ गई है। कुछ कहते हैं कि अब इसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग
बस आपको चुपचाप देखकर सोच रहे हैं, आखिर इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? और मुझे मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत अब आपकी खामोशी बन चुकी है। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत कुछ कह देती है, और शायद यही वजह है कि लोग आपको पहले से ज़्यादा नोटिस करने लगे हैं, है ना? तो गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी सामने आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोग आपके काम से ज़्यादा आपके चरित्र की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से खुद को जिस तरह से बदला है, वो लोगों के लिए समझना उतना आसान नहीं है। तो पहले जो लोग आपको जानते थे, उन्हें लगता था कि आप हमेशा वही इंसान रहेंगे। लेकिन आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, और आप अब हर बात पर रिएक्ट भी नहीं करते, हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते, एंट्री नहीं देते, और सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी खुद की वैल्यू जानने लगे हो, है ना? और यही बदलाव लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी चुप्पी को आपका घमंड समझ रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये है कि आपने सिर्फ अपनी शांति को चुना है ना? लेकिन पहले शायद आप सबको खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आप खुद को दुखी करके किसी और को खुश नहीं करते हैं, और यही चीज़ लोगों को अब समझ आ रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, तभी आज ये इतना स्ट्रांग बन पाया है ना? और मुझे यहाँ पे एक बात तो स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है कि आपकी पर्सनालिटी अब लोगों को इग्नोर नहीं करने देती। जहाँ भी आप जाते हैं, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सबसे बात करें, सबसे ज़्यादा बोलें, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। और सच कहूँ तो यही बात कुछ लोगों को इनसिक्योर भी कर रही है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब आप उनकी ज़रूरत से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है ना? लेकिन गाइज़, मुझे यहाँ पे साफ महसूस हो रहा है कि आपके पीठ पीछे दो तरह की बातें हो रही है। एक तो वो लोग हैं जो दिल से आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं यार, इस इंसान में कुछ तो अलग ज़रूर है। ये दिखावा नहीं करता, जो है वही सामने रहता है। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक सच्चाई है, एक लॉयल्टी है, एक ऐसी ईमानदारी है जो आजकल बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है ना? लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपकी यही बात चुभ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को नहीं बदलते हैं, और जो इंसान खुद की वैल्यू समझने लगे, उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपको पहले कमज़ोर समझ लिया था। उन्हें लगता था कि आप हमेशा चुप रहेंगे, हर बात सहेंगे, हर एक बात मानेंगे। लेकिन जब आपने अपनी सीमाएं तय करनी शुरू कर दी, ना कहना शुरू किया, और अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा, तब लोगों की सोच पूरी तरह से बदल गई। और अब वही लोग कहते हैं, इससे उलझना इतना आसान नहीं है, ये पहले वाला इंसान नहीं रहा। और एक बात मैं यहाँ पे साफ देख रही हूँ, वो ये है कि आपके बारे में जितना बातें हो रही है, उनमें से आधी बातें लोगों की अपनी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। तो कई लोग आपकी सफलता, आपकी शांति, या आपका कॉन्फिडेंस देखकर अपनी
तरफ से कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन आपको उनके उतनी उनकी सफाई देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग सच में आपको जानते हैं, उन्हें किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें कोई भी सबूत कभी काफ़ी नहीं लगेगा, है ना? और यही वजह है कि आज आपकी एनर्जी पहले से कई ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे हैं और लोग चाहकर भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत ही गहरी बात बता रही है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपकी खुशी से नहीं बल्कि आपके आगे बढ़ जाने से, आपकी तरक्की से परेशान हैं। क्योंकि उन्हें लगता था कि जो चीज़ें आपको पहले रोकती थी वही हमेशा आपको रोक कर रखेगी। लेकिन आपने किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की है ना? और आज वही मेहनत लोगों को साफ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है कि लोग ये कहते हैं इस इंसान में पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। अब ये किसी के पीछे नहीं भागता, किसी को चेस नहीं करता। अब इसे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। और सच कहूँ तो यही बात कुछ लोगों के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद पर शक करते थे, खुद पर भरोसा नहीं करते थे, तब तक लोगों को आप पर अपनी राय थोपना आसान लगता था। लेकिन जैसे ही आपने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, ट्रस्ट करना शुरू किया, वैसे ही लोगों का आप पर जो असर था वो ख़त्म होने लगा। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ लोग आपको दूर से ऑब्ज़र्व भी करते हैं। हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखे हो या किसी कॉमन व्यक्ति से आपके बारे में पूछते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है ना? लेकिन सीधे आकर बात करने की हिम्मत उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है शायद अब इन्हें पहले जैसी जगह आपके लाइफ में नहीं मिलेगी। और एक बात मैं यहाँ पे बहुत साफ देख रही हूँ, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत रहना है। आप हर लड़ाई लड़ने नहीं निकलते, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन यही मैच्योरिटी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। आज लोग आपको शब्दों से कम और आपके व्यवहार से ज़्यादा सीख रहे हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगा कि आपकी खामोशी को कोई नहीं समझ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? लोग सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, बस हर कोई उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी एनर्जी निकल के आ रही है कि लोग ऐसे हैं जो बाहर से नॉर्मल व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं। वो शायद कभी सामने आकर आपकी तारीफ ना करे, लेकिन जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपका ज़िक्र होता है, तो वही लोग सबसे पहले आपका पक्ष लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इस इंसान को जितना लोग समझते हैं, ये इंसान उससे कई ज़्यादा अच्छा है। तो इसने बहुत कुछ अपने लाइफ में झेला है, तभी जाके आज ये इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बन चुका है। और मुझे यहाँ पे साफ ये महसूस हो रहा है कि आपकी जर्नी हर किसी ने नहीं देखी है, लेकिन जिन भी लोगों ने देखा है वो जानते हैं आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, है ना? और यही वजह है कि कुछ लोगों के मन में आपके लिए बहुत गहरा रिस्पेक्ट है, बहुत गहरा सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी एनर्जी सामने आ रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है
जिसे अपने पुराने अ, बातों से या पुराने व्यवहार का पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि पास में उसने आपको सही तरीके से समझा ही नहीं। शायद उसने आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया, या आपके अच्छे व्यवहार को आपके अच्छे दिल का फ़ायदा उठाया, या फिर आपकी फीलिंग की कद्र ना की, आपकी भावनाओं की कद्र ना की, है ना? लेकिन आज जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने एक बहुत अच्छी सोल को, बहुत अच्छी आत्मा को हल्के में लिया है ना? और यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो इंसान ये बात हर किसी को नहीं कह सकता, इसलिए वो अपने पछतावे को अपने ही अंदर दबा कर बैठा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों को डर है, अगर उन्होंने दोबारा आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश की, तो हो सकता है कि शायद इस बार आप उन्हें पहले जैसी जगह नहीं देंगे, क्योंकि अब आपने खुद को चुनना सीखा है। अब आप सिर्फ इसलिए किसी को वापस नहीं अपनाएंगे क्योंकि वो लौट कर आया है। आप अब लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनके कर्म को देखेंगे, है ना? और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और याद रखिए, जिस इंसान को अपनी कीमत पता चल जाती है, उसे खोने का डर दूसरों को होने लगता है, खुद उसे नहीं, है ना? तो गाइज़, यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं धीरे-धीरे लोग आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके रिज़ल्ट से आपको पहचानने लगेंगे। जो लोग आज भी आपको कम देख रहे थे, उन्हें समय खुद जवाब देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हो। चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, है ना? आप हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, ये है कि किसी की नज़र लगातार आप पर बनी हुई है। ये व्यक्ति सिर्फ अ, जिज्ञासा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आपको देख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने आपको खो दिया है, या फिर आपकी वैल्यू उन्हें समझ नहीं आई थी, या उन्होंने आपको पास में इग्नोर किया है। तो हो सकता है कि वो आपके बारे में अपडेट लेने की कोशिश करता हो, आपकी प्रोफाइल देख रहा हो, या किसी और के ज़रिए आपकी खबर रखता हो। लेकिन इस समय वो दूरी से ही सब कुछ देख रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या लोग आपकी मेहनत नोटिस कर रहे हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। शायद सामने आकर कोई ना कहे, लेकिन आपकी मेहनत, आपका बदलाव और आपका आत्मविश्वास लोगों की नज़रों से छुपा नहीं है। और यही कारण है कि आपकी एनर्जी अब पहले से कई ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस हो रही है। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि दूसरों की राय हर दिन बदल सकती है, लेकिन आपका चरित्र, आपके कर्म और आपकी नीयत ही आपकी असली पहचान बनती है। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा अपने रास्ते पे भरोसा रखिए, क्योंकि जब इंसान सही दिशा में चलता है, तो एक दिन वही लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं, जिन्होंने कभी उस पर सवाल उठाए थे, है ना? तो गाइज़, यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा द हेरोफेंट का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। और पूरी रीडिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा गहरा बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स खुद आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा है।
पहले शायद आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, किसी का प्यार पाने के लिए, किसी का अटेंशन पाने के लिए या फिर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आप ही सबसे ज़्यादा कोशिश करते थे। लेकिन कई बार आप लोगों को चेज़ भी करते थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे वही इंसान बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब आप किसी के पीछे भागते हुए नहीं दिख रहे हैं, अब आप किसी से वैलिडेशन नहीं माँग रहे हैं, अब आपकी पूरी एनर्जी कह रही है कि जिसे मेरी वैल्यू समझनी होगी वो खुद मेरे पास आएगा। और गाइस, यही वो बदलाव है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहले आप लोगों का ध्यान पाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आपकी वाइब ऐसी हो गई है कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कुछ लोग आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि शायद आप एक बार उनसे बात कर ले, है ना? क्योंकि अब आपके अंदर वो आकर्षण आ चुका है जो किसी दिखावे से नहीं आता है, वो आता है आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से और खुद को सच में स्वीकार कर लेने से। तो यहाँ पे कार्ड्स यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद की वैल्यू पहचानता है, उसी दिन से उसे किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी खुद की एनर्जी ही लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यही वो बदलाव है जिसकी चर्चा आज इतने सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग खुद चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको पाने का सपना देख रहे हैं, है ना? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।